बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उनको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर ये हमारे पास पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर होता है, क्या वो है पॉइंटिंग वेक्टर डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ EM वेव। ये EM वेव की जो एनर्जी है उसको डिस्क्राइब करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसको डिस्क्राइब करता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक हो गया जी। EM वेव भी कह सकते हैं इसको, पॉइंटिंग वेक्टर को। ठीक हो गया जी। तो ये इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया है वो हम पर देख लेते हैं। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है जॉन हेनरी पॉइंटिंग। ये साइंटिस्ट था जिसने पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्क्राइब किया इन 1884 के अंदर। ठीक है जी। इसने सबसे पहले जॉन हेनरी पॉइंटिंग ने इसका नाम दिया था पॉइंटिंग वेक्टर। एक कंसेप्ट दिया था कि पॉइंटिंग वेक्टर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। ठीक है हो गया। तो इसको हमारे पास डेफिनेशन बन के आ सकती है। डेफिनेशन अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या बनती है। डेफिनेशन क्या बनती है जी? द पॉइंटिंग वेक्टर gives the rate of energy transfer per unit area। इसकी ये फर्स्ट डेफिनेशन बनती है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड डेफिनेशन भी एक बनती है, वो है हमारे पास द एनर्जी दैट a wave carries per unit time, per unit area is called pointing vector। Area is given by the pointing vector। इसको हम ज़ाहिर किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। तो इसका हमारे पास एस है। यूनिट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, W पर मीटर स्क्वायर। ये इसका होता है SI यूनिट। और इसके हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आती है, S इज इक्वल टू E क्रॉस H। ये हमारे पास ऊपर कैप डाल देनी है, कैप इंतजार करता है यूनिट वेक्टर को। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन है S इज इक्वल टू E क्रॉस H। S हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड H हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम सिंपली लास्ट के ऊपर लिख भी सकते हैं इसको, S इज द इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर, E इज द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड H इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट हमारे पास है W पर मीटर स्क्वायर, और E का यूनिट ये SI यूनिट है हमारे पास V पर M, और H का हमारे पास है ये E का यूनिट वेक्टर, SI यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। वो SI यूनिट वेक्टर ऑफ H इक्वल टू एम्पेयर पर मीटर। ठीक हो गया जी।
तो इसके बाद हमारे पास इसकी डेरिवेशन आती है, वो हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले हमें मैक्सवेल की इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या आती है और सेकंड है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रॉ, एंड सेकंड हमारे पास होती है मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन होती है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो। डाइवर्जेंस किसको उधार करते हैं, यानी कि डेल क्रॉस डॉट बी। अगर क्रॉस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल। ठीक हो गया जी। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। डाइवर्जेंस और कर्ल के अंदर डिफाइन क्या होता है, डाइवर्जेंस में डॉट लगता है और कर्ल के अंदर क्रॉस लगता है। और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या आती है, थर्ड क्या है हमारे पास, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, हमारे पास ये वेक्टर ऊपर लाजमी डालने हैं। ठीक हो गया जी, माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास मैक्सवेल्स की इक्वेशंस होती हैं जो कि ज़ाहिर करती है पॉइंटिंग वेक्टर को डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होंगी। ठीक हो गया जी। तो आपने ये सिर्फ याद करनी है, सिर्फ इसके अंदर लिखनी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमने कंसीडर किया है हमारे पास मैक्सवेल की टू इक्वेशन को। ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको में सिर्फ यूज़ करेंगे थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को। ठीक हो गया जी। तो हमने कंसीडर किया है जी, हमने डेरिवेशन के अंदर सिंपल पहले लिख देना, कंसीडर द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। तो इसको हमने डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले इसका लेंगे हमारे पास है टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, स्केलर टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट of first equation with respect to h, first equation with h। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने डिफाइन किया h के साथ, स्केलर प्रोडक्ट लिए, एंड सेकंड वाली इक्वेशन को हम लेंगे e के साथ। यही सेम लिखना है ना, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इक्वेशन विद e। ठीक हो गया जी। तो आपने सिंपल ये वाले दो लिख लेने हैं, उसके बाद आपने करना है एच डॉट कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस एच डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो ये हमारे पास आ चुकी है, ये फर्स्ट इक्वेशन की कर ले लिया हमने। ठीक हो गया जी। तो स्केलर प्रोडक्ट ले लिया हमने। तो इसी तरह से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा जी। इसी तरह से हमने इसी को जैसे यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट ले लिया ई के साथ विद रिस्पेक्ट टू ई, जैसे कि हमने इधर डिफाइन किया था। तो हमारे पास सिंपल कर्ल ऑफ एच सेम आ गया, ई साथ आ गया, डॉट स्केलर प्रोडक्ट लिया, एंड जे भी सेम है, डॉट ई आ गया, बस इसी तरह से डॉट ई। ठीक हो गया जी। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो सिमिलर हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको हमने सेपरेट आउट कर लेना है। जैसे कि हमारे पास कर्ल इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ठीक है जी। तो कर्ल वाली रकम को हमने लैदा कर लेना है, सेपरेट आउट कर लेना है जी। इसके बाद हमने क्या किया जी, सिंपली क्या किया, ये वाली रकम को, कर्ल वाली रकम को और इस रकम को हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके साथ हमने लिख देना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया जी, ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया जी, कर्ल ले सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों इक्वेशन को। तो इसके साथ ये देखें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ये इस तरह आ चुकी हैं। तो इसी तरह से ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इस तरह से आ चुकी है। ठीक है जी। तो हम इसमें से क्या करिए जी,
जी अब इस ये वाला स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ये वाला हमारे पास बनता है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो होल एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास बन के आता है डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है जी। तो ये वाला आपने घबराना नहीं है, ये सिंपली इसी को हमने, ये देखें ई एंड एच ये हमारे पास है, इसी का डाइवर्जेंस होता है। इसको हमने, ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, ये थ्योरम के अंदर लिखा हुआ है, तो ये इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो ये वाली रकम इसके साथ वैसी आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ये तीनों रकमें हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी। जी हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ चुका था, हमने क्लोज कर लिया डाइवर्जेंस को ई क्रॉस एच। इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, नाउ इफ मीडियम इज आइसोट्रोपिक। अगर मीडियम हमारे पास क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर क्या होता है जी, डी इज इक्वल टू ई, ये हमारे पास होता है ईएमएफ ओवर ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी। और बी हमारे पास होता है म्यू एच। ये हमारे पास आइसोट्रोपिक की कंडीशन है। तो इसके अंदर अगर हम अब अप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा, तो हम अप्लाई करते हैं ई डॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी इक्वल टू ई डॉट पार्शियल EMF ई ओवर पार्शियल टी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी 1/2 ई डॉट EMF ई इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी 1/2 ई क्रॉस ई डॉट डी एंड इक्वल टू 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल टी डी डॉट ई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। इसी तरह से हम सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, सिमिलरली एच डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी इक्वल टू 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल टी बी डॉट एच। ठीक हो गया जी। देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी, इसको इस सब वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिखी हुई है, और इसी तरह से ये सभी वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हम देखते हैं जी। हमारे पास ये हमने जो आइसोट्रोपिक की कंडीशन थी उसी को अप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था एच डॉट पार्शियल बी और पार्शियल टी, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, और पार्शियल ई की हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी, इसको हमने पुट कर दिया, तो ये वाला सेम रह गया। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर हमने पार्शियल और पार्शियल टी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया जी। इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, तो कॉमन आ चुका है। ठीक हो गया। और 1/2 डी डॉट ई, ठीक है, ये वाला हमने इधर लिख दिया ताकि जो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाए, इधर पॉजिटिव चीज़ रकम आ जाए, तो इसलिए हमने इसको फर्स्टली लिख लिया। ठीक है। एंड ई डॉट जे सेम टू सेम आ चुका है। उसके बाद हमने जो पॉइंटिंग वेक्टर की कंडीशन के मुताबिक हमने पूरा उतरने के लिए हमने इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम कर दिया है। ये वाली ऊपर वाली रकम को सिर्फ हमने कर दिया इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम। इंटीग्रेट करेंगे सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रकम को करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट क्रॉस एच वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डी वी, यही होती है जी। ये हमने इंटीग्रेटिंग की ओवर वॉल्यूम की कंडीशन को अप्लाई करते हुए फर्स्ट एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया है। एंड इसी तरह से सेकंड को करेंगे, एंड इसी तरह से थर्ड को करेंगे। ठीक है।
इसके ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगी और इसके ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमने इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई की है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है जी, और इसी तरह से ये हमारे पास थर्ड वाली जो रकम है उसके ऊपर भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब हमने जो लास्ट स्टेप रह गया वो ये है कि हमने ये डाइवर्जेंस को ख़त्म करना है। ये डाइवर्जेंस जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर ख़त्म करने के लिए क्या करना है हमने, अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ़्ट साइड। ठीक है जी, ये लिख देना है आपने, अप्लाइंग जी, हमने सिंपली क्या किया, डाइवर्जेंस का थ्योरम अप्लाई किया तो हमारे पास ये डाइवर्जेंस को हमने ख़त्म कर दिया है और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है E क्रॉस एच एन डी ए, और ये हमारे पास ये सिंपली सेम टू सेम आ चुका है। तो ठीक है जी, ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट लेके आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको पेपर में आसानी हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।